प्यारे दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आंखों में आंसू, दिल गमगीन और बदन में कपकपी तारी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीके से समझाएंगे, मगर आपसे गुजारिश है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आपको पूरी दास्तान आसानी से समझा सकूं, शुरू से लेकर आखिर तक हर छोटी से छोटी तारीख बता सकूं। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हुसैनी हैं और हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक सच्चा हुसैनी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यानी हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी की खामोशी से दोनों सहाबा समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबा हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली तुम हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करो कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दें। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब मैं 14 दिन का था तब हुजूर ने मुझे गोद में लिया था और हुजूर ने कहा था कि जब मेरी माँ फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे, हुजूर इतने छोटे बच्चे को कैसे पालेंगे, हुजूर फरमाते हैं इसे पालूंगा, इसे तरबियत में रखूंगा, मैं इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। हजरत अली कहने लगे, मैंने बचपन हुजूर की बारगाह में गुजारा है, जवान भी हुजूर को देखते हुए हुआ हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन साहबा कराम ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत अली उनके कहने पर मान गए। जब हजरत अली हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? हजरत अली खामोश रहे। हुजूर ने फरमाया, बताओ किस लिए आए हो? फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? हजरत अली अर्ज करते हुए कहने लगे, जी हाँ या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, अली मेहर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं। सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं। आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीने आ गए हैं। हुजूर हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे नबी मक्की मदनी आका ने अपनी जर्रा उठाई और फरमाया, अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उन्हें मेरे पास ले आओ। हजरत अली जर्रा बेचने निकले। उस्मान गनी ने वो जर्रा 400 कुछ दरहम में खरीदी और वो जर्रा भी दे दी, और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये जर्रा बेचकर हजरत अली हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बेच आए जर्रा? हजरत अली ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, बेच आया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। कुछ दिन के बाद हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम्हारा निकाह मैंने सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा जब अपने वालिद के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो। कल जब तुम हमसे मैदान हश्र में मिलोगी तो बेटी इस हाल में मिलना कि तुम्हारा अली तुमसे राजी हो। बेटी तुम्हारा अली तुमसे खुश हो। हजरत फातिमा ने कहा, मेरे बाबा या रसूल अल्लाह, मेरे अली कैसे राजी होंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में आए सलाम अर्ज करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना। तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे।
हजरत फातिमा अपने वालिद के घर से निकली। एक सभी ने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया। कुछ दिन वहां रहते रहे। हजरत अली जब सन 2 हिजरी में आए, फिर सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन 4 हिजरी आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ते हुए आई। या रसूल अल्लाह, चांद सा नवासा पैदा हुआ है। हजरत अली के मकान पर मेरे नबी तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा लाडला कहाँ है? हजरत फातिमा ने चादर हटाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी की गोद में दे दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा। इमाम हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली थी। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के दाएं कान में आजान कही, बाएं कान में तकबीर कही। इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तुम्हारे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं। नबी फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तुम्हारे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाहों से निगाहें मिलती हैं, निगाहों से निगाहें कहती हैं, ऐ मेरे नाना, आप फिक्र न कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मसाजिद में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफरे हज में तस्बीह तहरीर पढ़ते हैं, मगर ऐ मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा के जिगर का टुकड़ा है, इसलिए नहीं कि वो अली के जिगर का टुकड़ा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए जिंदा रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। वो सजदे दूसरे लोग करते हैं, उनका नया अंदाज है। हुसैन, तुमने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ परवास करती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की हुई तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे थे। हुसैन मदीने शरीफ की गलियों में टहल रहे थे। हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। मेरे आका ने सजदे से सर उठाना चाहा। जिब्रील आए, बोले, आका, अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से न उतर जाएं, सजदे से सर न उठाएं। मेरे आका वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मर्तबा पढ़ते थे, 7 मर्तबा पढ़ते थे, 11 मर्तबा पढ़ते थे, 21 मर्तबा पढ़ते थे, 22 मर्तबा पढ़ते थे। लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से उतरे और अपनी माँ फातिमा के पास पहुंचे। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा, फरमाया, बेटा कहां से आ रहे हो? अर्ज किया, अम्मी, मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूं। आपके वालिद यानी मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे। अम्मी जान, मैं उनकी पुश्त पर सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया? बेटा तुमने इमामुल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया? बेटा तुम उनकी पुश्त पर सवार हो गए? अर्ज किया, हाँ अम्मी जान, मैं पीठ पर सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी, मेरे नाना ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी, ये बड़े राज की बात है। हजरत फातिमा ने कहा, कहां बेटा, क्या राज की बात है? इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी, आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीह सजदे में पड़ी है, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा।
72 जानेसारों को शहीद करवा दूंगा। अम्मी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन का जमाना है। अपनी माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है। बच्चे हों वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हों वो भी खुशियां मनाती हैं। हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान, हम इमामुल आइमा के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेर खुदा के शहजादे हैं। अम्मी जान, हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने हैं, उन पर भी पैबंद लगा हुआ है। अम्मी जान, जब हम ये पुराने कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमाशा बनाएंगे। ये देखो इमामुल आइमा के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम अंबिया के सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना नबियों के सरदार हैं। अम्मी, हमारा दिल टूट जाएगा। अम्मी, हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी सो जाते हैं और फजर की नमाज हुई। हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला, फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है। मौला, फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया है मौला तूने उसे अता किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, आज फातिमा की लाज रख ले। मौला, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथ को चेहरे पर फेरा ही था कि बाहर से आकर किसी ने दस्तक दे दी। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन है? कहा गया, मैं अहले बैत का दर्जी हूं, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर आया हूं। हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने, बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नुमाया हो रहे थे। इतने में हुजूर तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडले की खुशी का आलम तो देखो। फरमाया, बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, ये कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं है, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी, कपड़ा लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। बेटी, तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों के मकाम का कोई जवाब नहीं है। बेटी, तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है। दोस्तों, दिन गुजरते गए, दोनों भाइयों की उम्र शरीफ बढ़ती ही चली गई और जब सन हिजरी 60 आई, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त पर बैठा और जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था कि सब मेरी बैत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बैत हरगिज नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बैत कर ली तो सब ऐसे ही कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने यह खिलाफनामा जारी किया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने मदीना छोड़ दिया और मक्के में आकर रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर है। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद बिन उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफनामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़कर वजीफा पढ़ा रहे थे। कासिद आया,
امام حسین نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے ولید نے بھیجا ہے اور آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، حضور علیہ السلام شام کو تشریف لائیں گے۔ امام حسین شام کو دربار میں تشریف لائے اور جب دربار میں پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ولید کے برابر میں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مروان بڑا کمینہ آدمی تھا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مروان گرجیت کا بچہ گرجیت ہے۔ دوستو یہ مروان ہے جو فتنے کی جڑ تھا، یہی مروان ہے جو فساد کی جڑ تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں مروان کا ہاتھ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت میں مروان کا ہاتھ تھا۔ یہ مروان بڑا ظالم آدمی تھا۔ امام حسین نے فرمایا مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ولید نے کہا یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اسے آپ خود ہی پڑھ لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا اور کہا اس میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ولید نے کہا ہاں حضور، آپ کی کیا مرضی ہے؟ ولید جو تھے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ کہا حضور آپ خود فیصلہ کیجئے۔ امام حسین نے فرمایا یزید مکار ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، اور رہی بات بیعت کی تو میرا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، میں ایسے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین چلنے لگے تو مروان نے کہا ارے جانے کیوں دے رہے ہو حسین کو؟ اب امام حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو۔ میرے امام نے سنا تو فرمایا ظالم، تو ہمارا سر قلم کرنے کی بات کرتا ہے؟ تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری قوت کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری عزت کا اندازہ نہیں ہے۔ ارے بہادری ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، طاقت ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، ارے تو نے ہماری طاقت کو ابھی نہیں دیکھا۔ امام حسین وہاں سے نکلے، اپنے گھر پر تشریف لائے، رات کا عالم تھا۔ فرمایا بیٹے علی اکبر ادھر آ جاؤ، بیٹے قاسم ادھر آ جاؤ، بہن زینب تم بھی آ جاؤ، میرے بھائی عباس تم بھی آ جاؤ، میرا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، میرے بیٹے علی اصغر کو بھی ساتھ لے لو، میری بیوی شہربانو تم بھی آ جاؤ، ام لیلا تم بھی آ جاؤ، ام رباب تم بھی آ جاؤ۔ میرے امام نے اپنے چھوٹے قافلے کو لیا اور نانا کے روزے پر حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ یہ رات بڑی عجیب رات تھی، یہ رات بہت سارے غموں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھی۔ امام حسین سے حضرت زینب نے کہا بھائی کیا ارادہ ہے؟ امام آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہنے لگے بہن مدینے چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ امام حسین نے جب یہ کہا تو حضرت زینب نے چادر اوڑھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور کہا چلو بیٹے نانا کے روزے پر چلتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا چل رہی تھی۔ راستے میں حضرت زینب کو اپنی ماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب میرے آقا کا اس دنیا میں ظاہری انتقال ہوا تھا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا علی مجھے تم میرے بابا کے روزے پر لے چلو۔ علی آدھی رات میں نبی کے روزے پر حضرت فاطمہ کو لے کر چل رہے تھے، ساتھ میں حضرت زینب بھی چل رہی تھی، ساتھ میں امام حسن اور حسین علیہ السلام بھی چل رہے تھے۔ بچپن کا عالم تھا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا بیٹی زینب آج تم میرے ساتھ جا رہی ہو، آج تمہارے ساتھ تمہارا بھائی حسن ہے، آج تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہے۔ میری بیٹی کل جب تم نانا کے روزے پر آؤ گی تو اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے امام محمد ہوں گے۔ بیٹی تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت زینب نانا کے روزے پر حاضری دے رہی ہے، امام حسین مدینے کی سرزمین پر ہے، اپنے نانا کے روزے پر حاضری دیتے ہیں۔ نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہ لاڈلا آیا ہے جسے آپ سینے سے لگایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ لاڈلا آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جسے آپ خوشبو سمجھا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جسے آپ چوما کرتے تھے، آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے،
آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، حسین میرا پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیا ہے، میرا حسین سید ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب میں یہ واقعہ بنا رہا تھا، ایڈیٹنگ کر رہا تھا، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو موبائل کی اسکرین پر ٹپکنے لگے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے میرے امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں، نانا آپ کا وہ لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چومتے تھے، نانا اپنے لاڈلے کا آخری سلام قبول کر لیجئے، نانا آپ کا نواسا بہت دور جا رہا ہے، نانا آپ کا نواسا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ امام حسین اپنے نانا کے روزے پر حاضری دینے کے بعد اپنی ماں فاطمہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امی جان آپ کا لاڈلا حسین آیا ہے، جسے بخار آتا تھا تو آپ منت کے روزے رکھا کرتی تھی، جسے تکلیف ہوتی تھی تو آپ تڑپ جایا کرتی تھی، اپنے لاڈلے کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اپنے بھائی حسن کے مزار پر حاضری دی، عرض کرتے ہیں، میرے بھائی آپ کا وہ بھائی آیا ہے جسے آپ اپنی نظروں سے کبھی دور نہیں کیا کرتے تھے، آپ کا وہ بھائی حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہ بھائی حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے۔ میرے بھائی میں آپ سے بہت دور جا رہا ہوں، میرے بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ امام حسین یہ کہہ کر مدینے سے باہر نکلنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے باہر قدم رکھ رہے تھے۔ ابھی تک بیمار سغرا کو یہ پتا تھا کہ میرے بابا مجھے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب سواری پر سامان باندھ دیا گیا تو امام حسین نے فرمایا، بیٹی سغرا تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، بیٹی تجھے بخار نے نڈھال کر دیا ہے، بیٹی یہ بڑے آزمائش کا سفر ہے، بیٹی یہ بڑا مشکل سفر ہے، بیٹی یہ بڑا طویل سفر ہے، بیٹی یہ کانٹوں کا سفر ہے، میری بیٹی تو ہمارے ساتھ قدم سے قدم نہیں ملا سکے گی، بیٹی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل سکے، بیٹی تمہیں مدینے میں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سغرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا، میرے بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے بابا مدینے میں مجھے کون سنبھالے گا، میرے بابا میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدینے میں تیمارداری کون کرے گا، میرے بابا مدینے میں میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرے بابا مجھے مدینہ میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں بابا کہہ کر کس کو پکاروں گی، میں علی اصغر کو کیسے دیکھوں گی، میں علی اکبر کو کیسے دیکھوں گی، میں اپنے بھائی قاسم کو کیسے دیکھوں گی، میرے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ کہہ کر سغرا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے پانی کے چھینٹے مارے، سغرا کو ہوش آیا اور کہا، بیٹی تم یہاں رہو، ہمیں جانے دو۔ کہا، بابا میں چل سکتی ہوں۔ سغرا کھڑی ہو گئی، چند قدم چل کر دکھایا، کہا، بابا میں چل سکتی ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ کہا، بیٹی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم ہمارے ساتھ چل سکو، بیٹی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ سفر کر سکو۔ کہا، بیٹی تم یہیں رہو۔ کہا، بیٹا علی اکبر اپنی بہن کو سمجھاؤ۔ علی اکبر نے کہا، میری پیاری بہن سغرا 1 مہینے کے بعد آؤں گا، تمہیں لے جاؤں گا۔ حضرت سغرا نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، وعدہ کرتے ہو؟ امام حسین نے کہا، ہاں بہن وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا تو چھوٹے سے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ جب مدینے کے باہر نکلنے والا تھا، حضرت سغرا نے کہا، میرے بابا ایک بار میرے بھائی علی اصغر کو دکھا دو، ایک بار میرے بھائی علی اکبر کو دکھا دو، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی علی اصغر کی دعائیں لینا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی علی اکبر کو گلے سے لگانا چاہتی ہوں، میرے بھائی کا چہرہ مجھے دکھا دیجئے۔ حضرت سغرا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ چہرہ آج کے بعد دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حضرت سغرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مدینے کی عورتیں رو رہی ہیں، مدینے کے بچے رو رہے ہیں، مدینے کے جوان رو رہے ہیں، مدینے کے بوڑھے یہ دیکھ کر رو رہے ہیں۔ عورتوں نے حضرت زینب کا راستہ روک لیا۔ آپ مدینے کی جان ہے، آپ مدینہ کو سونا کر کے مت جائیے، مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر مت جائیے،
مدینے کی سرزمین پر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ مدینے کو مت چھوڑیے۔ حضرت زینب نے کہا، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ امام محمد نے بچوں سے کہا، مدینے کو چھوڑ کر مت جائیے۔ مگر دوستو، امام حسین علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ امام نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ حسین نے کہا، سواری کو آگے بڑھایا جائے۔ جب سواری چلنے لگی تو حسین نے مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حسین مڑ مڑ کر مدینے کی سرزمین کی طرف نظر کر رہے تھے۔ حضرت زینب نے کہا، میرے بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں امن نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جہاں حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ مدینہ جہاں حسین نے بچپن گزارا، وہ مدینہ جہاں حسین پیدا ہوئے، وہ مدینہ جہاں حسین جوان ہوئے، وہ مدینہ جہاں حسین ماں کی بندھی ہوئی پرانی یادیں لے کر واپس آ رہے ہیں، وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت نے کہا ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کا ٹھہرنے والا مدینہ۔ مدینے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ مدینہ حسین علیہ السلام سے چھوٹ رہا ہے۔ حسین علیہ السلام مدینے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، اور پھر مکے کی سرزمین پر حسین پہنچے ہیں۔ یہاں کوفے والوں کو یہ خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، امام حسین یزید کی بیعت سے خوش نہیں ہے، تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ ایک خط بھیجا، 2 خط بھیجے، 3 خط بھیجے، 4 خط بھیجے، 10 خط بھیجے، 20 30 40 50 100 150 خط امام حسین کے پاس مسلسل آتے رہے۔ جب ایک خط امام حسین کے پاس آیا اور اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی تھی کہ یزید نے خط میں لکھا تھا، حسین علیہ السلام ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، حسین ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، حسین ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، حسین ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، حسین ہم تمہارے والد علی کے ساتھ تھے، اب ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، حسین تم کوفے آ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، ہم اسلام کی تبلیغ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایسی باتیں خط میں لکھی ہوئی تھی۔ امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا، کہا ایسا ایسا خط کوفے والوں کی طرف سے آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، ان کی غداری بہت مشہور ہے، انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ غداری کی تھی، وہ تمہارا ساتھ کیا دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 150 خط آئے ہیں، کوئی ایسے ہی نہیں لکھے گا، کوئی بات ضرور ہے جو مجھے بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا، اس کی تصدیق کے لیے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بچے جب کوفے کی سرزمین پر پہنچے تو کوفے والوں نے بڑی محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بڑی عزت اور احترام سے امام مسلم کے ساتھ پیش آئے۔ پورے کوفے والوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ امام مسلم نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو خط لکھا، بھائی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، بھائی یہاں کا ماحول بڑا سازگار ہے، بھائی جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفے آ جائیے۔ ادھر یزید کی طرف سے ابن زیاد گورنر بن کر کوفے آ گیا۔ اس وقت یہ ابن زیاد بصرہ میں تھا، لیکن جو کوفے کے گورنر تھے ان کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ یہ بڑے نیک انسان تھے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن یزید نے جب ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفے کی سرزمین پر بھیج دیا، بصرہ اور کوفہ دونوں ابن زیاد کے قبضے میں آ گئے۔ ابن زیاد رات کے اندھیرے میں چہرے پر نقاب ڈال کر آیا۔ امام حسین کو خط پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ
इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। लोग बड़ी शिद्दत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर जाते कि शायद इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, और जब शाम होती तो अपने घरों को वापस चले जाते। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पर नकाब डालकर आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं। लोगों ने नारे लगाए और इस्तकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, लेकिन लोग समझ गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डालकर क्यों आएंगे। ये नकाब डालकर कौन आया है? ये बड़ा मक्कार आदमी था। अब वो जाबिर जैसे ही तख्त पर बैठा, ऐलान कर दिया कि पूरे कूफे वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। उस जाबिर ने सबसे कहा, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम करने हैं, अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करनी है, अगर किसी के कांधे पर सर भारी हो रहा है, तो वो हुसैन के भाई पर बैत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवियां बेवा हो जाएंगी। तुम्हें नहीं पता कि यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहाँ का हाकिम बनकर आया हूँ। उसकी धमकियां बहुत मशहूर थी। ये कमीना हर छोटी बात पर लोगों की गर्दनें उड़ा दिया करता था। कूफे वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेर कर पीछे मुड़कर देखा तो एक भी नजर नहीं आ रहा था। इमाम मुस्लिम को अपनी जान का खौफ नहीं था। इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थी। इमाम मुस्लिम को यह खौफ था कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा है, मेरे भाई कूफे आने वाले हैं। इमाम मुस्लिम चंद दिन कूफे में रहे, उसके बाद इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम शहीद हुए और इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरे इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरे इमाम पूछने लगे, बेटे अली अकबर, ये कौन सी जगह है? अली अकबर ने कहा, बाबा इसे नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे क्या इस जगह का कोई दूसरा नाम भी है? हजरत अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, इसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बस यहीं सवारी रोक दो, यहां पर अपने अपने खैमे लगा लो, और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया था। ये वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने फरमाया था कि मेरा बेटा हुसैन यहां शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक लश्कर हुर की कमांडरी में भेजा और कहा, हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहां रोक दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हुर आए। आने के बाद हजरत इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी चंद शराइत है। पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चले, जो फैसला होगा मैं उससे बात करूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से कहा, दूसरी बात यह है कि मुझे यहां जंगल में क्यों रोका है? हुर ने कहा, ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। प्यारे दोस्तों, 2 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम तक यही बातें चलती रही। जब इब्ने जियाद ने देखा कि हुर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, हुसैन आए हैं तो कहां है और कहां रोका गया, हुर ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहां है, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला, तो उसने दूसरा लश्कर उम्र इब्ने साद की कमान में भेज दिया। कहा, जाकर सिर्फ 2 बातों में फैसला करो, या तो यजीद की बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब उम्र इब्ने साद दूसरा लश्कर लेकर आया और कहा, ऐ हुर, कैसे नरमी से बात कर रहे हो? अरे हुसैन से कहो कि बस 2 बातों में फैसला कर ले, या तो जंग करे या बैत के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम हुसैन के पास जब यह खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो मदीना जैसी फजा को छोड़कर नहीं आता। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर दे सकता है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर नवी मुहर्रम आई। जब आशूरे की रात आई तो उम्र इब्ने साद ने कहा, हुसैन,
जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अपने घर वालों से आज की रात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नमाज पढ़ी और आधी रात तक कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई और कहा, बाबा आप क्या पढ़ रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। सकीना ने कहा, बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा, पढ़ बेटी। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा और मेरे इमाम की आंखों से आंसू निकल आए। सकीना ने कहा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी रो इसलिए रहा हूं कि कुरान शुरू तो कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे मुकम्मल कर सकूंगा या नहीं। इसी तरह रात गुजरी। जब सुबह का वक्त आया, फजर की नमाज के बाद मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा, बेटे अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। हजरत अली अकबर मैदान करबला का मुआयना करने गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए है और मैदान करबला से कंकरियां उठाकर अपने दामन में रख रही है, कंकरियां अपने दामन में समेट रही है। हजरत अली अकबर ने देखा और वापस आ गए। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटे क्या देख कर आए हो? अली अकबर ने कहा, मैंने देखा कि वहां मैदान करबला में एक खातून कंकरियां उठा रही है और अपने दामन में रख रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा। वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर कोई कंकरी न चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठाकर अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, यजीदियों से फरमा रहे हैं, ऐ जालिम यजीद, तुम रसूल अल्लाह के गुलशन को उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा के आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर तक लूटने की कोशिश कर रहे हो। मेरे इमाम ने उन जालिमों से फरमाया, ऐ जालिम यजीद, ये बताओ क्या मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा, नहीं हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा, नहीं हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या मैं कभी शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा, नहीं हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया, जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया? तुमने मुझे जंगल में क्यों रोका? यजीदियों ने कहा, हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सालिमो, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। मेरे इमाम ने अपने खानदान वालों से फरमाया, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अली अकबर ने कहा, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे तुम हक पर हो, तुम माली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। उधर मैदान करबला में उम्र बिन साद ने ऐलान किया, ऐ यजीदियों, अभी हुसैन दूसरों के बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, हुसैन दोस्तों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए हुसैन यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे, तब हुसैन बैत करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि वालिद को औलाद का दुख बहुत होता है। इतने में इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर अपने वालिद के सामने आकर अर्ज करते हैं, मेरे बाबा, यजीदियों का ताना बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे अली अकबर, तुम्हें देखकर नाना मुस्तफा की सूरत मेरी आंखों में आ जाती है। मैं इस मुकद्दस निशान को दूर नहीं होने देना चाहता। बेटे जाओ और अपने खैमे में आराम करो। अली अकबर ने कहा, बाबा देखें, असगर खुश्क जुबान निकाल कर दिखा रहा है, सकीना बेहोश पड़ी है।
पानी की सदा लगाते लगाते बेहोश हो गई है। इतने में सकीना को होश आ गया और उसने कहा, चाचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए। आप मुझे बचपन में झूला झुलाया करते थे, मुझे तकलीफ होती तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे चचा, प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया है। मेरे चचा, पानी की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया है। मेरे चचा, मुझे पानी के चंद कतरे ला दीजिए ताकि प्यासी भतीजी की रूह को सुकून मिल जाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये आहट सुनी, सकीना की सिसकियां सुनकर अपना मश्क उठाया और घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने उनका रास्ता रोका। भाई, तुम कहां जा रहे हो? हजरत अब्बास ने कहा, भाई मैं मैदान करबला जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई, तुम खूब जानते हो कि तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। तुम ही मेरे लश्कर की देखभाल करने वाले हो, तुम ही मेरे लश्कर की हिफाजत करने वाले हो, तुम ही मेरे खेमे में जो लोग हैं उनकी हिफाजत करने वाले हो। मेरे भाई, तुम मेरे लश्कर की कमर हो। मेरे भाई, तुम मैदान करबला में ना जाओ। हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई, मैं अली का लाडला हूं, मैं अली का शेर हूं। उन यजीदियों को अली की ताकत का अंदाजा नहीं, उन यजीदियों को अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है। मैं अभी पानी लेकर आता हूं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़ा दौड़ाकर नहरे फिरात पहुंचे। पानी मश्क में भरा और जब अपने चिल्लू में पानी उठाया तो सकीना की सूरत आंखों के सामने आ गई। पानी वहीं डाल दिया और अपनी सवारी को इशारा किया। पानी पीने के लिए घोड़ा भी ममानियत करने लगा। अल्लाह अल्लाह, जिसकी आंखों से पानी खुश्क हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? इमाम हुसैन के भाई ने मश्क से पानी उठाया और अपने खेमे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे कि शिमर ने ऐलान कर दिया, अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो समझ लो कि यजीदियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर शिमर के हुक्म पर हजरत अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया गया और उन पर हमले शुरू हो गए। एक हाथ से मश्क पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार चलाई। जब दुश्मन ने पीछे से तलवार मारी, इमाम हुसैन के भाई का दायां बाजू दुश्मन की तलवार से कट गया। फिर पानी को मश्क में दाएं हाथ में पकड़ लिया और जब बायां बाजू भी दुश्मन की तलवार से कट गया तो पानी की मश्क को अपने दांतों में दबा लिया। हजरत अब्बास की नजर उस खेमे पर थी जहां सकीना पानी की सदा लगा रही थी। देखो, मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। अब खेमे में कोई प्यासा नहीं रहेगा। अब खेमे में कोई प्यास की शिद्दत से नहीं तड़पेगा। अब खेमे में कोई बेचैन नहीं होगा। अब सबको मेरे चचा पानी पिलाते हैं, सबको मेरे चचा पानी से सैराब करते हैं। मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब हजरत अब्बास को डगमगाते हुए देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल रंजीदा हो गया। हुसैन अपने भाई को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे, खेमे के करीब पहुंचने वाले थे। शिमर ने ऐलान कर दिया कि तेज तीर बरसाए जाएं। चारों तरफ से तीर आने शुरू हो गए। हजरत अब्बास के मश्क में तीर चुभ गए और सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे उतरते हैं। यजीदी फौज आवाज लगाती है, आपका भाई दुनिया से जा रहा है। इतना सुनना था कि तारीख बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। हुसैन के खेमे के सतून हिलने लगे। हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़ा दौड़ाकर मैदान करबला में आए, अपने भाई पर नजर डाली और कहा, मेरे भाई, तेरे जाने से हुसैन की कमजोरी हो गई है। मेरे भाई, तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? मेरे भाई, तेरे बाद मेरे लश्कर की देखभाल कौन करेगा? मेरे भाई, तेरे बाद मेरे लश्कर की हिफाजत कौन करेगा? मेरे भाई, तेरे बाद मेरी इन औरतों को मदीने कौन पहुंचाएगा? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पर उठा लिया और ऐसा महसूस होता था कि जैसे इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत इकट्ठी कर ली हो। हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी थी। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई, मेरी एक बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंखों में समंदर लिए हुए कहने लगे, भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई, मेरी बेटी सकीना से कहना वो मेरी गलती मुआफ कर दे, क्योंकि उसका चचा उसके काम ना आ सका। इमाम हुसैन ने अपने भाई को उठाया और खेमे में ले आए और सकीना से कहा, बेटी
तेरे चचा आए हैं। जो हाथ लेकर गया था वो हाथ छोड़ कर आया है। मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की उम्र बहुत छोटी थी। वो हजरत अब्बास के सरहाने पर आकर बैठी, थोड़ी देर सर हिलाती रही, थोड़ी देर गर्दन हिलाती रही, फिर आंखों में समंदर लिए हुए कहती हैं, चचा आप इतने नाराज हो गए? चचा आप इतने गुस्से में हैं? चचा मुझसे क्या गलती हो गई थी जो मैंने आपको पानी लेने के लिए भेजा? उसी दौरान अली अकबर इमाम से कहते हैं, बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे मुझे तुझे इजाजत देने का हक नहीं। तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे पाला है, जा अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले। हजरत अली अकबर हजरत ज़ैनब के पास गए। हजरत ज़ैनब ने कहा, अली अकबर मुझे अपने भाई से बात कर लेने दो। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन के चेहरे को देखकर कहने लगी, भाई एक बात बताओ, एक चीज मांग रही हूं, वादा करो कि दे सकते हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ बहन दे सकता हूं, मांग क्या चाहती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई मैं तुझसे दौलत नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे शरबत नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे जमीन और जायदाद का सवाल नहीं करूंगी, मैं तुझसे शरबत नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे जमीन और जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे भाई बस मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, यही मेरी दरखास्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन तूने ये क्या मांग लिया? मैं किस मुंह से अपने छोटे भांजों को मैदान करबला में भेज दूं? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन तू कुछ और मांग ले, कुछ और सवाल कर ले। हजरत ज़ैनब ने कहा, नहीं मेरे भाई, तुमने वादा किया है कि मैं दूंगा, तुमने कहा था, मैं तो तुमसे सिर्फ ये मांगती हूं कि मेरे बच्चों को मैदान करबला में भेज दो। इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे भांजों को सीने से लगा लिया और कहा, जाओ मेरे भांजे, जाकर दिखा दो उन यजीदियों को कि अली की ताकत का अंदाजा क्या है। इमाम हुसैन के दोनों भांजे छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान करबला में आए। उमर इब्ने साद ने कहा, अरे हुसैन बच्चों को भेज रहे हो? हुसैन कोई जवान नहीं बचा? उन दोनों बच्चों ने कहा, ऐ जालिमो, मेरे मामू को ताना मत दो, अभी हुसैन के भांजे जिंदा है, हुसैन के भांजे की कमजोरी को न देखो। ऐ जालिम यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे मगर अली की अज़मत पर कटते कटते भी नहीं थकेंगे। जंग जारी रही और इमाम हुसैन के दोनों भांजे भी शहीद हो गए। जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में आए और देखा कि 6 माह के दूध पीते अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, अपनी नाजुक सी जुबान को होठों पर फैला रहे हैं। हजरत ज़ैनब कहने लगी, भाई यजीदियों की दुश्मनी हमसे है, क्या पता इस 6 माह के बच्चे पर तरस खाकर कोई एक कतरा पानी दे दे। इमाम हुसैन ने दिल पर पत्थर रखकर अली असगर को गोद में उठाया। इमाम हुसैन अली असगर अलैहिस्सलाम का सर चूमते हुए फरमा रहे थे, मेरी बहन ज़ैनब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आ रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेकर मैदान करबला में आते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियों, तुम्हारी जंग अगर है तो वो रसूलुल्लाह के नवासे से है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐ लोगो, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया, प्यास की वजह से इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है। लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाते जाओ। फौजे यजीद में से आवाज आई, हुसैन तुम पानी चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो, अगर ये बच्चा खुद पानी मांगे तो हम इसे पानी देंगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाया, असगर अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन का यह कहना था कि अली असगर के लब हिले और अली असगर ने फरमाया, लोगो, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूं, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा है कि अली असगर की आवाज सुनकर फौज यजीद हिलने लगी, कोहराम मच गया। उमर बिन साद और शिमर ने आवाज लगाई, हरमल्ला तीर चलाओ। हरमल्ला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, तारीख ने लिखा है कि हरमल्ला ने अली असगर को निशाना बनाया और तीर चलाया। उस तीर की 3 नोकें थी,
एक नोक अली असगर की कमजोरी में, दूसरी नोक बाजू में और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना ताकतवर था कि अली असगर को चीरकर इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। तारीख ने लिखा कि अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए नाना की उम्मत को देख रहे थे। चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले कर दे। जमीन चीख उठी, मौला अगर इस नाहक खून को हम पर गिराते हैं तो रोज़े महशर तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि उस खून को आसमान के हवाले कर दे। आसमान ने कहा, रसूल अल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंकोगे तो हम रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का खून अपने चेहरे पर मल लिया और उन जालिमों की तरफ देखकर कहा, लोगों, रोज़े महशर मैं ये खून अपने चेहरे पर लिए आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की लाश को अपने बाजुओं में छुपाया। जैसे ही खेमे में आए, बीवी शहरबानो और ज़ैनब ने रोते हुए पूछा, ऐ मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने बाजुओं से हटाया। बीवी रुबाब ने चीख कर कहा, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद नहीं थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी है ये कि हम हर जुल्म सह कर इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे खून से अल्लाह का दीन बचना है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की कब्र तैयार की। खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फ़िकार से गड्ढा खोदा और अली असगर को करबला की गर्म जमीन में दफन कर दिया। बस इसी तरह खून का दरिया बहता गया। आधा दिन गुजर गया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे में आए और एक पुराना संदूक खोला। नाना मुस्तफा का अमामा निकाला और सर पर बांध लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद अली की तलवार जुल्फ़िकार हाथ में ले। हजरत ज़ैनब ने एक पुरानी गठरी खोली और उसमें से एक चादर निकाली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बहन ये क्या है? हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई ये मेरी माँ फातिमा की चादर है। इस दिन के लिए मैंने ये संभाल कर रखी थी। आज मैं आपकी कमर पर यह चादर बांधना चाहती हूँ। मेरे इमाम, आप दूल्हा बने हैं। इसके बाद इमाम हुसैन ने खेमे वालों को जमा किया और कहा, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तुमने मदीने से मक्के तक और मक्के से लेकर करबला के रेगज़ार तक मेरे भाई का साथ दिया। हर मकाम पर सब्र से काम लिया। तुम्हारा भाई तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता है। तुम्हारा भाई तुमसे कुछ वसीयत लेना चाहता है। मेरी बहन, जब तुम अपने भाई के जिस्म पर तलवारें चलते देखना तो सब्र करना। जब तुम अपने भाई के जिस्म पर नेज़े लगते देखना तो सब्र करना। जब तुम अपने भाई का सर नेज़े पर बुलंद देखना तो सब्र करना। जब तुम अपने भाई के जिस्म पर बर्छियां चलते देखना तो सब्र करना। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तुमने करबला का खूनी मंजर देखा है। तुमने अपने बच्चों की शहादत देखी है। तुमने अपने भाई अब्बास के बाजू कटते हुए देखे हैं। तुमने अली असगर के हलक में तीर को फंसते हुए देखा है। मेरी बहन, जैसे तुमने उनकी शहादत पर सब्र किया है, उसी तरह अपने भाई की शहादत पर भी सब्र करना। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानो को सीने से लगाया और फरमाया, मेरी प्यारी बीवी शहरबानो, तुम एक बादशाह की बेटी हो। जब से तुम मेरे निकाह में आई हो, तुमने मुझे कभी नाराज नहीं किया। तुमने हमेशा अपने शौहर को खुश रखा। तुम्हारा शौहर तुमसे वसीयत करता है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा जो खड़े हुए थे। इमाम हुसैन से कहा, बाबा, अभी आपका जवान बेटा मौजूद है। मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। बाबा, मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। तुमसे मेरे सैयदों का सिलसिला चलेगा। तुमसे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। मेरे लाल, तुम ही मक्के से मदीना पहुंचाओगे। तुम उस काफिले की हिफाजत करना। मेरे लाल, उन औरतों को तुम ही मदीना पहुंचाओगे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे से बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, जब नाना मुस्तफा मेराज पर गए थे,
जब वो दूल्हा बने थे, उनकी सवारी की लगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने थामी थी, और जब बाबा अली मैदान जंग में जाते थे तो उनके घोड़े की लगाम आप पकड़ते थे और भाई हसन अलैहिस्सलाम पकड़ते थे। लेकिन मेरे भाई, अब तो कोई नहीं बचा। अब आप मैदान करबला में जा रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं। इजाजत दीजिए, आपकी बहन आपकी सवारी की लगाम पकड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई और कहा, चल मेरे गाजी, मैदान करबला में चलेंगे। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, आगे क्यों नहीं बढ़ता मेरे गाजी? मेरे घोड़े, मेरी सवारी, क्या तू यजीदियों से डर गया है? क्या तू यजीदियों की तलवारों से डर गया है? क्या तू यजीदियों के नेज़ों से डर गया है? क्या तू यजीदियों की बर्छियों से डर गया है? मेरे गाजी, आगे क्यों नहीं बढ़ता? घोड़े ने अपनी जुबान में कहा, मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? मेरे पैरों में सकीना ने लगाम डाल रखी है, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ लिया है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? इमाम हुसैन ने नीचे देखा, सकीना दोनों हाथों से घोड़े की टांगों को पकड़े हुए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नीचे उतरे और फरमाया, बेटी, आज क्या बात है? तू हमें मैदान करबला में क्यों नहीं जाने दे रही? हजरत सकीना ने कहा, मेरे बाबा, आप वहां जा रहे हैं जहां भाई अली असगर गए, वापस नहीं आए, जहां कासिम गए, वापस नहीं आए, जहां अली अकबर गए, वापस नहीं आए, जहां चचा अब्बास गए, वापस नहीं आए, जहां ओनो मोहम्मद गए, वापस नहीं आए। मेरे बाबा, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मेरे बाबा, आपके बाद हम किसको पुकारेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी, तुम्हारा भाई ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मदीना पहुंचाएगा। मेरी बेटी, मुझे मैदान करबला में जाने दे। मेरी बेटी, मैदान करबला जा रहा हूं। मेरी बेटी, तुम सब्र से काम लेती रहना। बेटी, अभी तुम्हें बहुत रास्ते तय करने हैं। बेटी, ये एक सख्त सफर है। बेटी, ये बड़ी मुश्किलात का सफर है। बेटी, ये बड़ी मुसीबतों का सफर है। बेटी, ये बड़ी परेशानियों का सफर है। बेटी, अभी तो तुम्हें यजीद की कैद में भी जाना है। बेटी, अभी तो उन जालिम यजीदियों के जितने जुल्म सितम है, तुम्हें वो सब सहना है। मेरी बेटी, सब्र से काम लेती रहना। मेरी बेटी, हर मकाम पर सब्र करना। हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में आए, यजीदियों से फरमाया, जालिम यजीदियों, तुमने सुबह से लेकर अब दोपहर तक मेरे खानदान के एक एक फर्द को शहीद कर दिया है। अब मैं बचा हूं, नबी का आखिरी नवासा, मैं नबी का लाडला बचा हूं। जालिम यजीदियों, तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? जालिम यजीदियों, तुम क्यों मुझे शहीद करना चाहते हो? यजीदियों ने कहा, हुसैन, यजीद की बैत कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हुसैन, यजीद की बैत कर लो, तुम्हें पानी दे दिया जाएगा। हुसैन, यजीद की बैत कर लो, तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जालिम यजीदियों, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो अपने 6 माह के असगर को न लाता। हुसैन अगर यजीद की बैत करता तो अली अकबर को कुर्बान न करता। हुसैन अगर यजीद की बैत करता तो भाई अब्बास को मैदान करबला में न भेजता। हुसैन अपना सर दे सकता है, लेकिन बातिल के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। वो जिसके वालिद ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया, जिसके वालिद के सामने बड़े बड़े बहादुरों के पसीने छूट जाते थे, जिसके वालिद का नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़ देते थे, वही हुसैन आज मैदान करबला में खड़ा है। हुसैन के हाथ में जुल्फकार है। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। हुसैन ने यजीदियों पर हमला किया, उनके सर पर हमला किया, उनके लश्कर के कल्ब पर हमला किया और उनका सफाया कर दिया। उमर बिन साद घबरा गया, डरते हुए कहा, रोको, वो तलवार जो प्यास से नहीं रुकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू नहीं रोक सके, वो तलवार जिसे सकीना नहीं रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला के आंसू नहीं रोक सके, वो तलवार जिसे शहर बानू के आंसू नहीं रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर नहीं रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू नहीं रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत नहीं रोक सकी, वो तलवार जिसे ओनो मोहम्मद का बचपन नहीं रोक सका, वो तलवार जिसे 6 माह के अली असगर की शहादत नहीं रोक सकी,
وہ تلوار جسے موت کا تصور نہیں روک سکا۔ حسین کی وہ تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے، مگر بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکتی، شہر بانو کی محبت کی وجہ سے نہیں رکتی، ام لیلا کے آنسو دیکھ کر نہیں رکتی، سکینہ کی آرزو کی وجہ سے نہیں رکتی۔ حسین کی تلوار بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر نہیں رکتی، علی اکبر کی شہادت دیکھ کر نہیں رکتی، اون و محمد کی شہادت دیکھ کر نہیں رکتی، علی اصغر کی شہادت دیکھ کر نہیں رکتی۔ حسین کی تلوار اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نہیں رکتی، اپنے گھر والوں کی محبت کی وجہ سے نہیں رکتی۔ اگر حسین کی تلوار رکتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز کے لیے رکتی ہے۔ حسین علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ حسین کا آخری پیغام سنو، اے مسلمانوں، تم اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، تم اچھے خاصے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تم صحت مند ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تم صحیح سالم ہو کر نماز نہیں پڑھتے، لیکن تمہارا حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا نماز نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا حسین میدان میں 22,000 یزیدیوں کو جہنم پہنچا چکے تھے۔ میرے حسین نماز کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے والے تھے۔ میرے امام کے جسم مبارک پر زخموں کی بہتات تھی، تیروں سے جسم مکمل طور پر چھلنی ہو چکا تھا۔ میرے آقا حسین سواری سے نیچے اترنے والے تھے۔ میرے امام کے اس گھوڑے پر قربان ہو جائیے، اسے بھی پتا تھا میرے آقا کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ گھوڑے نے فوراً اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا۔ میرے آقا حسین اپنے سر مبارک کو میدان کربلا کی زمین پر رکھنے والے تھے کہ شمر مردود آ گیا، حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس جابر نے کہا، میں شمر ہوں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ شمر نے کہا، تمہارا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، تو میرے سینے سے اتر جا۔ جابر، مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں جا ملا لیا۔ اب بتاؤ، میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے خود جام شہادت نوش کیا، کسی کے والد میں طاقت نہیں تھی کہ حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کر سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حسین کے سر کو چھو سکے۔ حسین کی شجاعت اور قربانی کا ذکر کرتے ہوئے امام حسین نے فرمایا، اگر حسین یزید کی بیعت کرتا تو عباس کو میدان کربلا میں نہ بھیجتا۔ حسین اپنا سر دے سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہ جس کے والد نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا تھا، جس کے والد کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، وہ حسین آج میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ حسین کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام کا سر جب نیزے پر بلند کیا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے یزیدیوں، تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم نے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، تم نے نبی کے پھول کو ختم کر دیا، تم نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ حسین کا نام مٹ جائے گا، تم نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن حسین کا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ حسین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ حسین کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ سب یزیدیوں کا قافلہ چل رہا تھا۔ کربلا سے پہلے ایک گرجا گھر آیا۔ وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سر نیزے پر بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں۔ اس راہب نے پوچھا، یہ کس کا سر لے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا، یہ ایک باغی کا سر لے جا رہے ہیں۔ راہب نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا، اس کا نام حسین ہے۔ راہب نے کہا، وہی حسین جو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، وہی حسین جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں، وہی حسین جو تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی حسین۔ راہب نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یزیدیوں سے کہا، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا تم نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، تم اسی نبی کے نواسی کا سر کاٹ کر لے جا رہے ہو۔ راہب نے کہا، میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، صرف ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔
راہب نے مزید کہا, میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا تھا تب بھی وہ اسلام کی خدمت کر رہے تھے, اور جب حسین کا سر جسم سے جدا ہوا تب بھی وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. حسین کا سر جب نیزے پر بلند کیا گیا تو حضرت زینب نے کربلا کے میدان کی طرف ایک نظر ڈالی. وہ اپنے بھائی حسین کا جسم میدان کربلا میں دیکھ رہی تھی اور ان کا سر نیزے پر بلند تھا. حضرت زینب نے کہا, میرے بھائی, کیا تم ہمیں اس دن کے لیے مدینہ سے لے کر آئے تھے؟ جب تم ہمیں مدینہ سے لے کر آئے تھے تو کتنے پردوں کے ساتھ آئے تھے, اور آج تم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ گئے. آج تم اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ گئے. حضرت زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر لپٹتے ہوئے کہا, میرے بھائی, ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ دیا ہے؟ حسین کا سر جو نیزے پر بلند تھا اس سے آواز آئی, میری بہن زینب, تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بھائی حسین نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بھائی حسین نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. تمہارے بھائی کا دل تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا ساتھ دینے والے تمہاری نسل میں موجود ہیں. یہ نہ صرف حسین علیہ السلام کی عظمت کا بیانیہ ہے بلکہ اس میں اہل بیت کی صبر و استقامت کا درس بھی دیا گیا ہے جو کربلا کی داستان میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. جب حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا تو حضرت زینب نے فرمایا, میرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور پڑا ہے لیکن تمہارے بھائی کا سر تمہارے ساتھ چل رہا ہے. حسین نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. راہب نے کہا تھا کہ میں 10,000 درہم دوں گا, ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو. ان جاہلوں نے حسین کے سر کو لیا اور جب وہ سر حسین کو غسل دے کر پاک صاف کر رہا تھا اس کے بعد ایک بلند جگہ پر رکھ کر ادب سے بیٹھا تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے اور وہ حسین کے سر کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اس نے کہا, میرے آقا حسین, آپ کا سر جو جسم سے جدا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا تھا اور آپ کا سر جو جسم سے جدا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے. یہ سر پھر یزیدیوں کے ساتھ سفر کرتا رہا اور جب یہ قافلہ قریب تھا کہ کوفے پہنچے, ابن زیاد نے اعلان کیا کہ یہ وہ قافلہ ہے جسے قیدی بنا کر لایا گیا ہے. لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں باہر ہی روک کر رکھا جائے. رات بھر قافلہ کربلا کے باہر رکا رہا اور ابن زیاد نے قصر کو ایک عروسی قصر کی طرح سجانے کا حکم دیا. اس نے ڈھول بجانے والوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں طرف سے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی قافلہ پہنچے جشن مناؤ. یزیدیوں نے یہ سب کچھ کیا اور اعلان کیا کہ ہم جیت گئے ہیں. اب جب قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا وہاں موجود لوگوں نے سینے پر ہاتھ مارا, بال نوچتے ہوئے اور یا حسین, ہائے حسین کی صدائیں بلند کی. حضرت زینب نے پوچھا, تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا, ہم حسین کا غم منا رہے ہیں. حضرت زینب نے کہا, تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بھائی حسین کو اپنے خطوں سے بلایا تھا. تم ہی نے انہیں غصے میں آ کر خون سے رنگے ہوئے خط بھیجے تھے. جب میرا بھائی یہاں آیا تم نے اسے کس مہمان نوازی کا انعام دیا؟ تم نے میرے بھائی کے بچوں کو شہید کر دیا اور آج تم حسین کی محبت کا دم بھر رہے ہو. حضرت زینب نے دعا کی, خدا کرے تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو اور تم ایسے ہی روتے رہو جیسے تم نے حسین کے ساتھ سلوک کیا تھا. ایک اور کرامت یہ ہوئی کہ جب حسین کا سر کوفے کی گلیوں میں جا رہا تھا ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر قرآن پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا, صحابہ کا قصہ عجیب ہے. حسین کے سر سے آواز آئی, حسین علیہ السلام کا شہید ہونا اور نیزے پر بلند ہونا یہ بھی اس سے زیادہ عجیب ہے. حسین کا سر ابھی بھی یہ کرامت دکھا رہا تھا. اس کے بعد جب یزید نے دمشق میں جشن منایا, شہر کو سجا دیا اور پھر وہ قافلہ دمشق پہنچا, ایک خدمتگار ایک باغ سے کھانا لے کر آیا. حضرت زینب نے کہا, یہ کون ہے جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی, یہ کھانا میں اپنی طرف سے نہیں لائی ہوں بلکہ یہ کھانا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ کھانا دوں. یہ داستان حسین کی قربانی کی عکاسی کرتی ہے اور ان کی عظمت کا ایک اور باب ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا. پھر وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. حضرت سغرا پہلے ہی گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے بے قرار تھے اور جب انہوں نے سنا کہ قافلہ آ رہا ہے تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی. بھائی بھائی ہوتا ہے
भाई की मोहब्बत अलग होती है, भाई का प्यार अलग होता है। मक्के के बाहर जब उसने हजरत अहले बैत को इस हालत में देखा कि मोहम्मद बिन हंसिया के जिस्म पर जो खून था वो जोश मारने लगा, तो ये काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ था। वो नाना मुस्तफ़ा के मज़ार पाक पर पहुंचा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जिन्होंने अभी तक अपनी जुबान से कोई शिकायत नहीं की थी। वो हजरत ज़ैनब थी जिन्होंने अपनी जुबान से अभी तक कोई शिकायत नहीं की थी। नाना मुस्तफ़ा के मज़ार से लिपट गए और रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे नाना, आप जिस नवासे को इतनी मोहब्बत किया करते थे, जिस नवासे को आप अपने सीने से लगाया करते थे, जिस नवासे को आप अपने गले से लगाया करते थे, उसी नवासे को आपके कलमा पढ़ने वालों ने मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा शहीद कर दिया। रिवायात में आता है कि मेरे आका का मज़ार मुक़द्दस थरथरा गया। अल्लाहु अकबर। और अब ये हजरत सुगरा अपनी फूफी ज़ैनब के चेहरे को देख रही है, कभी अपनी मां शहरबानो के चेहरे को देख रही हैं और पूछ रही हैं, मेरे भाई अली असगर को कहां छोड़ के आई हो? मेरे भाई अली अकबर को कहां छोड़कर आई हो? मेरे भाई कासिम को कहां छोड़कर आई हो? पूरे काफिले से हजरत सुगरा पूछ रही थी। वक्त गुजरता चला गया। यजीद के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं था। उस जालिम ने एक लश्कर भेजा जिसने मदीने पर हमला किया और मक्के पर हमला किया। मदीने की पाक 3 हस्तियां जिनकी पारसाई की कसम याद की जाए, उनके साथ उस जालिम ने 3 दिन तक अपने लश्करियों को हलाल रखा। उस जालिम ने खाना काबा पर हमला कराया, जिसमें खाना काबा का गिलाफ जलाया। वक्त गुजरता चला गया, घड़ियां गुजरती चली गई। एक नौजवान उठा जिसका नाम मुख्तार शफी था। वो उठा और मदीना मुनव्वरा आया। हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हसिया के पास आया और बोला, मैं हुसैन का बदला लेना चाहता हूं। मोहम्मद बिन हसिया ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास खिलाफत को लेकर आपस में मुआमला हो गया था। मोहम्मद बिन हसिया कहते थे, मैं तुम्हारा चचा हूं, मैं मुसल्ले पर खड़ा हूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं खड़ा हूंगा। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हजर अस्वद खाना काबा के पास पहुंचा। दोनों ने कहा कि फैसला हजर अस्वद करेगा, वो पत्थर जो जन्नत से आया था। कहा कि हजर अस्वद जिसके लिए कहेगा मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, वही खड़ा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ठीक है। काबे का तवाफ करके मोहम्मद बिन हसिया ने कहा, हजर अस्वद बता, इमामत का हकदार कौन है? कोई जवाब नहीं आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़े हुए, फरमाया, बता हजर अस्वद, इमामत का हकदार कौन है? हजर अस्वद से आवाज आई, इस दुनिया में हजरत फातिमा के बेटों से ज्यादा बुलंद मर्तबा किसी और का नहीं। बिला शक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम हुसैन के हकीकी बेटे थे, सच्चे बेटे थे, इसलिए इमामत का हक उन्हीं का बनता था। वो तीर चलाने में मेरे सामने आया। एक आया, बोला, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इसके तीर ऐसा मारना कि उसके हलक पर लग के पार हो जाए। उसने ऐसा ही तीर मारा और मला के हलक से निकलकर पार निकल गया। दोस्तों, उस मुख्तार शख्स ने खून रेजी को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। ये जालिम घर के अंदर छुपकर बैठ गया। उसकी बीवी तो पहले ही उससे नाराज थी, उसके खिलाफ थी, लेकिन जब मुख्तार के आदमी आए वो घर के अंदर छुपकर बैठ गया। बोला, बताना मत उसकी बीवी से। उन लोगों ने पूछा, कहां है? तो उसकी बीवी ने मुंह से कह दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन इशारे से कह दिया कि घर के अंदर है। पकड़कर ले गए, जालिम को कत्ल कर दिया, उमर बिन साद को कत्ल कर दिया। उससे पूछ कर जिन लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत में हिस्सा लिया था, उसने चुन चुन कर मदीना मुनव्वरा से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इजाजत लेकर उन लोगों को कत्ल कर दिया था। इमाम हुसैन का खून रंग लाया था। उसने तो सोचा कि यजीद ने किया, कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा। तारीख करबला से पहले तकरीबन 400 लोगों के नाम यजीद थे। तारीख करबला से पहले यजीद का नाम बुरा नहीं था। आप मुझे बताइए किसका नाम यजीद रखा गया? बिलाशुबा किसी का नाम यजीद नहीं रखा गया। और मेरे आका हुसैन का नाम आज घर घर में है। कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हुसैन है। हर जगह हुसैन के नाम लेने वाले हैं, हर जगह
آج حسین کا نام ہے۔ دوستو، مختار شخص نے بدلہ تو لے لیا، لیکن آخرکار یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کرایا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے قتل کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری طاقت کو سلام، حسین تیری رفت کو سلام، حسین تیرے مقام کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری لیاقت کو سلام، حسین تیرے وقار کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیرے لال کو سلام، حسین تیرے کام کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے اقبال کو سلام، حسین تیرے ملال کو سلام، حسین تیرے اعمال کو سلام، حسین تیری ہر ادا کو سلام، حسین تیرے گھر والوں کو سلام، حسین تیرے اہل خانہ کو سلام، حسین تیری بہن زینب کو سلام، حسین تیرے کربلا میں آنے کو سلام، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو قرآن سلام کہتا ہے، علی اور فاطمہ سلام کہتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹوا دیا تم نے، نظام کفر کو اکثر مٹا دیا تم نے، اور تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کربلا کی داستان آپ کو کیسی لگی؟ میرے بیان کرنے کا انداز آپ کو کیسا لگا؟ براہ کرم کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی مسلمانوں کو پہنچائے گا تاکہ کربلا کی داستان ہر کوئی سن سکے۔ اور دوستو، آپ کہاں سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے شہر کا نام اور اپنا نام ضرور بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں سے اور کس نے دیکھا۔ اور ہم نے موبائل کی اسکرین پر آپ کے لیے 4 ویڈیوز اور بھی لگائے ہیں۔ اگر ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو ان چاروں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو حضرت امام حسین کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو پیارا اسلام کے چینل پر دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔